तो गाइज़ एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 19 वर्ष होती है और वह एक लड़की जिसका नाम होता है रिया को बुलाता है जिसकी उम्र लगभग होती है 20 वर्ष, जो कि उससे बड़ी होती है। वो उसकी दोस्त होती है और वो अपने घर पे बुलाता है। अपने घर पे बुलाने के बाद उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिला देता है जिसकी वजह से वो जो है उसके पूरे बदन में सारी चीज़ें उमंग से एक आ जाती है और उसके बाद से उसके पूरे बदन में ऐंठन सी होने लगती है और ना जाने उसके साथ क्या क्या होता है और उसके साथ वह बंदा ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। तो चलिए आज की इस पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताते हैं। और ये जो घटना है ये सगे दोस्त ने ही करी है और ये सच्ची घटना है, जो कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है गोंडा। और गोंडा की एक छोटी सी गली है रामपुर की गली में एक लड़का रहता है जिसका नाम है सिनोद और एक लड़की है जिसका नाम होता है रिया। अब सिनोद बहुत ही पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत बढ़िया थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको मतलब जो है पढ़ाई के लिए प्रेरित किया करते थे और वो काफ़ी सारे लोगों का एक लिए बोल रहा जाए तो क्रश बन चुका था कि इसकी तरह मुझे बनना है। तो कुछ इस तरह से सीन हो गया था और पढ़ाई इतनी टैलेंटेड थी उसकी। धीरे धीरे वो पढ़ाई अपना हाई स्कूल क्लियर करता है, फिर इंटर भी क्लियर कर लेता है। उसके बाद से जब इंटर वो क्लियर कर लेता है उसके बाद से उनका ग्रेजुएशन चल रहा था। उसी के साथ एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम होता है रिया को मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। रिया भी पढ़ने में ठीक ठाक थी, मतलब उतना नहीं, इसके जितना नहीं, सिनोद के जितना पढ़ने लिखने में उतना अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उसके जितना पढ़ने लिखने की मतलब क्षमता थी लेकिन उतना नहीं कर पाती थी। ठीक है, उससे कम ही आती थी, सेकंड थर्ड रैंक ही था उसका। ठीक है, चलो अब वो दोनों आपस में दोस्ती थी, क्योंकि भाई दोस्ती तो थी रहेगी ही ना, दोनों ही क्लास के टॉपर थे, सेकंड थर्ड इस तरह से करके। ठीक है, उसके घर वाले जो है धीरे धीरे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के कगार पे होता है। तो उसके घर में लड़के के घर पे कोई फंक्शन होता है, मतलब उसके मामा के वहाँ कोई फंक्शन होता है, तो उसके पूरे जितने भी घर वाले होते हैं सारे के सारे घर वाले वहाँ से घर से चले जाते हैं मामा के वहाँ और वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो वो अपनी जो उसकी दोस्त होती है रिया, अब रिया को अपने घर पे इनवाइट करता है और बुलाता है और बोलता है कि जो है हमारे घर पे एक फंक्शन है लेकिन घर पे कोई है नहीं, मामा सब चले गए हैं, तो आओ हम लोग जो है चिल करेंगे, मस्ती करेंगे। तो इस वजह से वो बुलाता है। अब वो उसके घर पे आती है, बुलाता है, वो आती है वहाँ पे, रिया आती है उसके घर पे, सिनोद के घर पे। अब सिनोद आता है, वो लोग अपना थोड़ा बहुत फन मस्ती वगैरह करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद से अब मामला यहीं से गंभीर होता है। अब सिनोद अपने किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद जूस लाने के लिए बोलता है कि जूस लेके आऊँ, और वो बोलती है कि लेके आओ। वो बाहर बैठी थी, वो किचन में जाता है जूस लेके, उसमें कुछ ऐसी जो है दवाइयाँ मिला देता है जिससे कि बोलते हैं कि कहा जाता है कि उसको जो है क्या जिसके खाने से कम वासना जग जाती है, वो वाली दवाई उसमें मिला देता है। और मिलाने के बाद से वो क्या करता है, सीधा सिंपल सा ले करके आता है अपनी दोस्त रिया के पास। अब रिया के पास आता है तो रिया क्या करती है, बोलती है कि मुझे तो ये वाली जूस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, उसकी फेवरेट थी वो वाली जूस, और वो उसे ले जा करके उसे दे देता है। अब वो पीती है और पीने के बाद से तकरीबन आधे घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद से वो बोलती है कि तुमने कुछ जो इसमें मिलाया था क्या, मेरी बॉडी में पूरी एकदम शीतलन सी हो रही है और न जाने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। यह बोल करके वो वहीं पर जो है गिर जाती है, मतलब जैसे उसकी बॉडी में पूरी उमंग सी आने लगती है। फिर वो अपना आपा खो बैठती है और ना जाने उस लड़की के ऊपर आराम से जो है एक तरह से बोला जाए तो जो है फेल्ट हो जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है और वो है अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया जारी रखती हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया थोड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कि जो ये लड़का होता है ये तकरीबन 8 से 9 3-4 महीने बीत जाते हैं, लगभग 8 से 9 मैं बोल रहा हूँ, 8 से 9 दिन बीतने के बाद से वो दोनों फिर से वही प्रक्रिया, धीरे धीरे उन लोगों को लत सी लग जाती है इस चीज़ की। उसके बाद से तकरीबन 5 से 6 महीने बाद उसका तबीयत ख़राब होता है रिया का। अब रिया का जब तबीयत ख़राब होता है तो उसके घर वाले उसे ले जा करके जो है जांच करवाते हैं। तो पता चलता है, डॉक्टर के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि अभी महज 20 वर्ष की लड़की है और अभी इसकी शादी भी नहीं है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, और डॉक्टर पूरी की पूरी जानकारी देते हैं उसके घर वालों को, और उसके घर वाले एकदम से शौक से हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
लेकिन जब उसको ये पता चलता है तो उसका जो दोस्त होता है सिनोद, उससे वो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। और फिर बोलता है कि क्यों ना, जब हमें ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, तो दोनों में थोड़ी बहुत अनबन होती है और झगड़े हो जाते हैं। अब लड़की वहीं पास ही के एक जंगल में जाती है और उससे धमकी दे करके जाती है कि मैं जहर खा लूँगी। फिर ये मामला बढ़ता जाता है और बहुत बढ़ता जाता है। धीरे धीरे आगे लोग चले जाते हैं। आगे जाने के बाद से थोड़ी बहुत चीज़ें गंभीर हो जाती हैं। उसके बाद से वहीं पर वह लड़का देखता है, उसका गला दबाता है और उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद से वो फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है, जो जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि आखिर उसने किया क्या है, किसी को भी नहीं पता था। धीरे धीरे मामला गंभीर होता जाता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। एक जो है पोस्टमैन होता है, डाकिया, उसको मिलती है और वह डाकिया जा कर के उसके घर वालों को बताता है, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा, रिया के घर के काफ़ी ज़्यादा करीब था। ठीक है, अब जब उन लोगों को मिलता है, लाश मिलती है, फिर वहाँ पे पता चलता है कि तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पे लावारिस लाश पड़ी हुई है, और वहाँ पे आ जाती है। और पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो उसका पता चलता है कि गला दबा करके हत्या की गई है और सी इज़ प्रेग्नेंट। इसकी एक नहीं बल्कि 2 हत्याएँ की हुई हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का माहौल था। अब चीज़ें बढ़ जाती हैं, धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं होने की वजह से जो है, कोई सुराग नहीं हुआ था, इस वजह से जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे बढ़ता गया और पुलिस अपनी छानबीन करी तो वहाँ पे एक फ़ोन पाया गया और फ़ोन में जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग्स थी दोनों की बातचीत के बारे में। फिर पता चला और पुलिस उसको धरती है और धर लेने के बाद से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वो जो है पुलिस जब धर लेती है, अपनी पूरी जो है शक्ति के साथ पेश आती है उससे, तो उसका पूरा गुनाह कबूल करवाती है। और जब वह जो सिनोद होता है वो अपना पूरा गुनाह कबूल करता है और उसे जज साहब तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए उसे जो है 8 साल की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में कौन जो है सही है, कौन गलत है, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप लोग जागरूक हो सके। इस तरह की जो क्राइम है वो हो रहे हैं और इस तरह के क्राइम ना हो। हमारे इस वीडियो को बनाने का किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं हमारे इस वीडियो को बनाने का मकसद। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।